बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 और इसके अंदर दिए गए सवालात को हम बारी बारी हल करेंगे। क्वेश्चन को हल करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और इसी के साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास इसका एमसीक्यूज है, तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। इफ a इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू 5/3 एंड c इज इक्वल टू 7/5, देन वेरीफाई दैट a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अगर इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करें तो a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो हम इन दोनों पार्ट्स को सीक्वेंस में 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जुज नंबर 1 सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन का। तो जुज नंबर हमारे पास 1 है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो हम इस जुज की सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a इंटू बी प्लस सी। तो गिवन वैल्यूज हमारे पास जो है a इक्वल है 3/2, b इक्वल है 5/3, c इक्वल है 7/5। तो इन तीनों वैल्यूज को a, b और c को इसके अंदर हम प्लेस करेंगे। तो हमारे पास a की जगह वैल्यू जो होगी 3/2 इंटू b की जगह 5/3 प्लस c की जगह 7/5 आएगी। तो अब इनको फर्दर हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हम ब्रैकेट के अंदर देखें तो इनका 5/3 प्लस 7/5 का एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 15, यानी कि 15 एलसीएम आएगा तो 25 प्लस 21। फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 3/2 25 प्लस 21 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 46 डिवाइडेड बाय 15। इसे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम कैंसिलिंग का प्रोसेस करेंगे। 2 1 द 2, 2 2 द 4 और 2 3 द 6। क्रॉस में करेंगे तो 3 1 द 3, 3 5 द 15। तो हमारे पास रिमेनिंग जो वैल्यूज आएगी वो 23/5 होगी। तो ये हमारे पास आएगा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 23/5। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए बी प्लस ए सी। तो इसके अंदर भी हम जो वैल्यूज गिवन है, जैसा कि a इज इक्वल टू है 3/2, b इक्वल है हमारे पास 5/3 और c इक्वल है 7/5। तो इनको हम बारी बारी इस राइट हैंड साइड में प्लेस करेंगे। तो a की जगह हमारे पास आएगा 3/2 इंटू 5/3 प्लस a की जगह फिर वैल्यू a की पुट करेंगे 3/2 इंटू 7/5। तो हम इनको अब मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 द 50, 2 3 द 6 प्लस 3 7 द 21, 2 5 द 10। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 30 आएगा। तो 30 को कैलकुलेट कर डिवाइड करेंगे 6 पर। तो 6 5 द 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 5 प्लस 30 को 10 पर डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 63 आएगा। तो दोनों को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 138 डिवाइडेड बाय 30 आएगा। अगर हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यानी कि 6 5 द 30, 6 2 द 12, 1 कैरी आगे जाएगा 18, तो 6 3 द 18। तो इस राइट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास क्या आएगा 23 और 5। तो इससे साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। अगर हम इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करें तो वो हमारे पास गिवन है जी a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो इस पार्ट के अंदर भी हमने सेम वही ए बी और सी की वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसके बाद राइट हैंड साइड को। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी a प्लस बी इंटू सी। तो आप a की वैल्यू हमारे पास है 3/2, b की वैल्यू है 5/3, c की वैल्यू है 7/5। तो अब हम वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। तो a की जगह हमारे पास आएगा 3/2 प्लस b की जगह 5/3 इंटू 7/5। फर्दर कैलकुलेट करेंगे। ब्रैकेट के अंदर देखें तो हमारे पास एलसीएम आ रहा है। एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 6, यानी कि 9 प्लस 10 इंटू 7/5।
5। फर्दर प्रोसीड करेंगे 9 प्लस 10, तो हमारे पास क्या होगा 19/6 मल्टीप्लाई 7/5। अब यहाँ पर देखें तो क्रॉस में कोई भी वैल्यू कैंसिलिंग नहीं हो रही, तो अब ये मल्टीप्लाई हो रही है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 19 का टेबल हम 7 तक पढ़ेंगे, या 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 133, और 6 को 5 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। इसके बाद हम राइट हैंड साइड देखते हैं, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है AC प्लस BC। तो A हमारे पास 3/2 है, B सेम उसी तरह 5/3, C की वैल्यू 7/5 है, तो इसको भी हम राइट साइड में पुट करेंगे। 3/2 मल्टीप्लाई 7/5 प्लस 5/3 मल्टीप्लाई 7/5। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 21, 2 5 10 प्लस 5 7 35 और 3 5 15। तो इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। फर्दर कैलकुलेट करेंगे 63 प्लस 70। अब इनको अगर हम ऐड करें तो 133/30। लेफ्ट साइड का भी आंसर हमारे पास 133/30 आया था। राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास 133/60 है। तो इससे प्रूव हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। इफ A इज इक्वल टू B/3, B इक्वल है हमारे पास 5/2, C इक्वल है 7/4, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी कि इस क्वेश्चन के भी हमारे पास दो पार्ट्स हैं। हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को पहले हम एडिशन के लिहाज से प्रूव करेंगे, फिर उसको हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से प्रूव करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस। A प्लस इंटू B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B इंटू प्लस C। तो सबसे पहले इसके हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो वो हमारे पास है A प्लस इंटू B प्लस C, यानी कि सेम मेथड को इस्तेमाल करते हुए, प्रीवियस क्वेश्चन के मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। अब देखा जाए तो A हमारे पास है 4/3, B है 5/2, C है हमारे पास 7/4। अगर हम पुट करें वैल्यूज तो A की जगह हमारे पास 4/3 प्लस इंटू 5/2 प्लस 7/4 आएगा। वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आपस में ऐड हो रही है। अगर वैल्यूज बटे के अंदर और ऐड हो रही हो तो उनका हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 4/3 प्लस इसका एलसीएम हमारे पास 4 आएगा। 4 को 2 पर डिवाइड करेंगे, आंसर 2 आएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 5 10। फिर प्लस 4 को 4 पर डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7 ही आएगा। फर्दर अगर कैलकुलेट करें 4/3 प्लस 10 प्लस 7 यानी कि 17/4। अगर फर्दर प्रोसीड करें तो इसका फिर एलसीएम हमारे पास 12 आएगा। 12 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। फिर प्लस का साइन दरमियान में है तो ये आएगा। 12 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 यानी आंसर 3 आएगा। 3 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 51। अगर फर्दर कैलकुलेट करें 17 प्लस 51 तो ये हमारे पास आएगा 67/12। तो ये हमारे पास जो थी एसोसिएटिव एडिशन प्रॉपर्टी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड के, तो राइट हैंड साइड हमारे पास है जी A प्लस B इंटू प्लस C। उसी तरह जो हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं, A इक्वल है हमारे पास 4/3, B इक्वल है 5/2, C इक्वल है 7/4 के। इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे राइट हैंड साइड में। A की जगह आएगा 4/3 प्लस B की जगह 5/2 प्लस C की जगह 7/4। तो अभी सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास वैल्यूज क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। 6 को 3 पर डिवाइड किया तो आंसर 2 आया। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 8।
फिर प्लस का साइन, 6 को 2 पर डिवाइड किया तो 3 आंसर आएगा, 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3 5 दा 15, फिर प्लस 7 ओवर यानी कि 4 आएगा सी की वैल्यूज। फर्दर कैलकुलेट करें 8 प्लस 15 तो हमारे पास 23 आएगा ओवर 6 प्लस 7 ओवर 4। अगर हम फर्दर 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आएगा 12 आएगा, 12 डिवाइडेड बाय 6 तो 2 आंसर आएगा, 2 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 आएगा, प्लस फिर 12 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। प्रोसीड करेंगे 46 प्लस 21 तो ये हमारे पास आंसर आएगा 67 ओवर 12। तो अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास 67 ओवर 12 था, राइट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास क्या आया 67 ओवर 12। इससे हमारे पास जो एडिशन प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव लॉ की वो प्रूव हुई कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सेम इन्हीं वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट वो हमारे पास जो गिवन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी इंटू सी। तो सबसे पहले इसके अंदर भी हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करने से पहले a की वैल्यू हमारे पास है 4 ओवर 3, b की 5 ओवर 2, c की वैल्यू है 7 ओवर 4। तो इसको हम प्लेस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a टू b मल्टीप्लाई c, तो a की जगह हमारे पास 4 ओवर 3 आएगा, b की जगह 5 ओवर 2 मल्टीप्लाई c की जगह 7 ओवर 4। तो कैलकुलेट करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू 4 ओवर 3, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 ओवर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8 आएगा। तो फर्दर इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास 4 1 दा 4, 4 2 दा 8 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 ओवर 6 आएगा लेफ्ट हैंड साइड का। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं a मल्टीप्लाई b इंटू सी, इसमें भी हम वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे 4 ओवर 3 मल्टीप्लाई 5 ओवर 2 मल्टीप्लाई 7 ओवर 4। तो यानी कि ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी 4 5 दा 20, 3 2 दा 6 इंटू 7 ओवर 4। फर्दर अगर हम कैलकुलेट करें 4 1 दा 4, 4 5 दा 20, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 35 ओवर 6। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। इससे प्रूफ हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस। पार्ट था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इज 0 a rational number? एक्सप्लेन। हमने प्रूव करना है कि आया 0 एक रैशनल नंबर है या नहीं, एक्सप्लेन करें इसको। तो द नंबर 0 इज a rational number, कि 0 एक रैशनल नंबर है बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स वेयर द डिनोमिनेटर इज नॉट 0। कि अगर इसके जब ये दो वैल्यूज के दरमियान रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, अगर इसका डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो तो तब ये रैशनल नंबर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ये प्रॉपर्टीज के मुतालिक आपने बताना है, रियल नंबर्स के मुतालिक। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी रियल नंबर्स, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज states that for any two real numbers on a and b exactly one of the following three condition is true। अगर ये 3 कंडीशन को ट्रू करते हो तो ये प्रॉपर्टी लाइज करती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो है a ग्रेटर देन b हो, a लेस देन हो b से, थर्ड हमारे पास क्या हो या a इक्वल हो b के, तो देन ये हमारे पास क्या होगी प्रॉपर्टी इस पे लाइज करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5, के 4 और 5 के दरमियान 2 रैशनल नंबर फाइंड करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कुछ इस तरह होगा कि एवरेज ऑफ 4 एंड 5, 4 प्लस 5 ओवर 2, 9 ओवर 2 इज इक्वल टू 4.5, यानी कि ये 4.5 4 और 5 के दरमियान एग्जिस्ट करता है, तो ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। सेकंड, एवरेज ऑफ 4.5 एंड 5, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 9.5 डिवाइडेड बाय 2। फर्दर प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 4.75।
तो ये हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर आ जाएगा। अगर टू रैशनल नंबर्स इज 4.5 एंड 4.7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, जिसमें हमने सिंपलीफाई करना है। डिफरेंट पार्ट्स हमें गिवन है। तो हमारे पास जो पार्ट्स नंबर 1 है वो है x की पावर 15 y की पावर 35 डिवाइडेड बाय z की पावर 20 का 5th अंडर रूट्स। तो सिंपलीफाई करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है कि अगर वैल्यूज रेडिकल की फॉर्म में हो तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, x की पावर 15 y की पावर 35 डिवाइडेड बाय z की पावर 20 की होल पावर 1/5। पावर को अप्लाई करेंगे क्योंकि 1/5 पावर तमाम वेरिएबल्स की पावर है। सो x की पावर 15 की पावर 1/5, y की पावर 35 की पावर 1/5, z की पावर 20 की पावर 1/5। इस पावर को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, 5 1 5, 5 3 50, 5 1 5, 5 7 35। फिर बटे में आ जाए तो 5 1 5, 5 4 20। तो इस पार्ट का आंसर जो आएगा x की पावर 3, y की 7 और z की 4। अगर हम इसी क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड की बात करें तो हमारे पास है जी 27 की पावर 2x का 3rd अंडर रूट्स। तो इसको भी सॉल्व करने से पहले हम जो है सबसे पहला काम क्या करेंगे, रेडिकल फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 27 की पावर 2x और होल की पावर 1/3। और अगर हम 27 को फैक्टराइज करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3 की पावर 3 और उसकी पावर क्या बनेगी 2x और होल की पावर क्या आएगी 1/3। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 6, 3 की पावर 6x और होल की पावर 1/3। ऊपर वाली पावर को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, 3 1 3, 3 2 6। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 3 की पावर 2x इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगर हम इसके नेक्स्ट करें इसका पार्ट नंबर 3 इसी क्वेश्चन का 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। 2 यानी कि 6 को फैक्टराइज किया तो हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर n प्लस 2 जो ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू मौजूद थी, डिवाइडेड बाय 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n। अगर हम फर्दर प्रोसीड करें ऊपर वाली वैल्यूज को तो उसकी पावर को हम ब्रेक करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 बटे में भी हमारे पास 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n। अब जो रियल वैल्यूज है उनको एक तरफ ले आएंगे, पावर वाली को एक 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और बटे में हमारे पास 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n। बटे में 3 की पावर n को कॉमन लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 प्लस n। 2 यानी दोनों के बेस सेम थे, पावर इकट्ठी कर दी और बटे में 3 की पावर n को कॉमन लिया तो 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0। तो हमारे पास जो रिमेनिंग आंसर आएगा वो हमारे पास क्या रहेगा जी। अब 3 की पावर n से अगर देखा जाए टॉप में भी 3 की पावर n है, बटे में भी 3 की पावर n को हमने कॉमन लिया तो ये इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी और 3 की पावर 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और किसी डिजिट की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। 3 की पावर 1 3 माइनस क्या आएगा 1। फर्दर प्रोसेस करें तो हमारे पास क्या आएगा, अब 3 की 3 क्या होगा जी 27, 2 मल्टीप्लाई 27 ओवर 2। फर्दर करें मल्टीप्लाई तो यानी कि मल्टीप्लाई की बजाय ये आपस में क्या हो रहे थे, कैंसिल हो रहे थे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग आंसर क्या रहेगा 27 हमारे पास इस पार्ट का आंसर होगा। इस क्वेश्चन के इस पार्ट का आंसर था। यानी कि इस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसके अंदर हमसे
तो फाइंड करने को कहा गया है कि सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर। अब यहाँ कंडीशन है कि ऑड नंबर, अब आप लोग ये छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ऑड नंबर कौन से होते हैं और इवन कौन से होते हैं। तो उसकी जो कंडीशन है सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर इज 51। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू लेट्स 3 कंसेक्टिव जो ऑड इंटीजर्स होंगे वो हमारे पास क्या होगा, एक x होगा, फिर x प्लस 2 होगा और नेक्स्ट क्या होगा, x प्लस 4 होगा। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग तीनों का सम हमारे पास क्या है, 51 है। सम ऑफ कंसेक्टिव ऑड इंटीजर इज x प्लस 2 यानी कि सेकंड नंबर आ गया, फिर प्लस x प्लस 4 ये थर्ड नंबर हमारे पास आ गया, और इक्वल किसके जी 51 के। कैलकुलेट करेंगे तो x 3 टाइम है यानी कि 1x प्लस 1x प्लस 1x, तो ये क्या बनेगा जी 3x, और 2 प्लस 6 4 जो है वो 6 बन जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 51, प्लस 6 इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस का, 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 6। तो 51 में से 6 को माइनस करेंगे तो 3x इक्वल आएगा 45 के। हमने x को फाइंड करना है तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू 45 ओवर 3। तो ये कैंसिलिंग का प्रोसेस होगा, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 1 कैरी इधर आएगा तो 3 5 दा 15। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 15, यानी कि फर्स्ट नंबर जो है कंसेक्टिव नंबर और जो नंबर है वो 15 आ गया। सेकंड अगर हम बात करें तो वो हमारे पास होगा यानी कि x प्लस 2, 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17 आ जाएगा। थर्ड हमारे पास x प्लस 4 है यानी कि 15 प्लस 4 है तो इज इक्वल टू 19। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास 15 रहा, सेकंड 17, थर्ड हमारे पास 90। तो the 3 consecutive odd integer is 15, 17 and 90। ये इस क्वेश्चन के रिक्वायर्ड इंटीजर्स नंबर थे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, जिसके अंदर हमसे पूछा गया है कि अब्दुल्ला picked up 96 balls and placed them into 2 buckets। कि अब्दुल्ला 96 बॉल्स को उठाता है और उनको 2 टोकरियों में फेंकता है। One bucket has 28, एक बकेट में 28 more balls than the others buckets, यानी कि एक बकेट में जो है दूसरी बकेट के मुकाबले में 28 बॉल्स ज्यादा हैं। तो how many balls were in each bucket, तो हर एक बकेट्स में कितनी बॉल्स आई होंगी, यानी कि टोटल 96 बॉल्स हैं। 2 बकेट्स में उसने डाली हैं, एक बकेट्स में दूसरी बकेट्स के मुकाबले में 28 बॉल्स ज्यादा हैं। तो हमने ईच बकेट्स के अंदर यानी बताना है कि एक बकेट्स में कितनी बॉल्स थी, दूसरी में कितनी थी। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास लेट्स द वन बकेट इज x, सेकंड इज बकेट इज 20 इज मोर देन x प्लस 28। तो दोनों का अगर हम सम करेंगे तो वो हमारे पास क्या होता है 96 होगा, दोनों बकेट्स की टोटल बॉल्स। तो सम ऑफ 2 बकेट्स इज x प्लस 28 इज इक्वल टू 96। तो 1x 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 96। तो 2x, तो 28 इक्वल में जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 96 में से 28 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा 2x इज इक्वल टू 68। हमने x को फाइंड करना है, x 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल में डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल 34 आ जाएगा, यानी कि 68 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 34, यानी कि एक बकेट के अंदर हमारे पास 34 बॉल्स आएंगी। सेकंड बकेट में जी x प्लस 28 है यानी कि 34 प्लस 28, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 62, यानी कि एक बकेट में 34 बॉल्स आएंगी और सेकंड बकेट में 62 बॉल्स होंगी। द बॉल्स इन ईच बकेट इज 34 एंड 62। तो इसी के क्वेश्चन के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, सलमा invested 3,50,000 in a bank which paid simple profit at the rate of 7.154% per annum after 2 years.
the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. इस क्वेश्चन के अंदर जो हमसे चीज पूछी गई है कि सलमा ने 3,50,000 रुपए एक बैंक में सिंपल यानी कि इंटरेस्ट रेशो के ऊपर, प्रॉफिट रेशो के ऊपर सबमिट करवाए, यानी कि डिपॉजिट करवाए। तो पहले 2 साल जो थी इसकी प्रॉफिट रेशो थी वो 7.25 थी। आफ्टर 2 ईयर यानी कि 2 साल गुजरने के बाद ये जो रेशो थी 7.25 की, इसको बढ़ाकर 8% कर दिया गया। तो हमने 7 ईयर के बाद ये फाइंड करना है कि सलमा को कितनी अमाउंट रिसीव होगी। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और इसके साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नए आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन के हल की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो गिवन है फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, वो हमारे पास होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T ओवर 100। अब P हमारे पास क्या होती है जी, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि इनिशियल अमाउंट जो आप बैंक में सबमिट करवा रहे हैं। R क्या जी, रेशो है कि किस रेशो पर सबमिट हो रही है, क्या परसेंटेज आपको प्रॉफिट मिलेगा। T हमारे पास क्या होगा, टाइम कि वो चीज आप कितने टाइम के लिए जमा करवा रहे हैं ओवर 100। इसी चीज को दोबारा एक्सप्लेन का, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी है जी, 3,50,000। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो फर्स्ट 2 ईयर जो है हमारे पास 7/1/4% है, यानी कि 7.25% है। अगर हम टाइम की बात करें, टाइम इज ईयरली, तो पहला यानी कि जो 7.25% था वो कितने साल के लिए हमें इंटरेस्ट मिला, 2 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि आफ्टर 2 ईयर जो हमारे पास बनेगा 3 यानी कि 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, फर्दर वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 3500 मल्टीप्लाई 14.50। तो ये हमारे पास आंसर आएगा जी 50,750। ये था हमारे पास, यानी कि आफ्टर 2 ईयर के बाद हमें जो, अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें यानी कि फर्स्ट 2 ईयर हमें इंटरेस्ट जो मिला वो 50,750 था। अब 2 ईयर के बाद इंटरेस्ट की रेशो को बढ़ा दिया गया यानी कि उसको 8% कर दिया गया। तो उसके लिए हमारी अमाउंट कितनी बन जाएगी, टोटल अमाउंट हम सब कर लेंगे कि जो सब इनिशियल इन्वेस्टेड अमाउंट थी वो थी 3,50,000 और 2 ईयर के बाद जो इंटरेस्ट था हमारा वो 50,750 रुपीज था। अब इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो हमारी जो अमाउंट बन जाएगी वो बन जाएगी 4,750। और इसके लिए अब हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है जी, 8% है। और टाइम कितना है इसके लिए, 2 ईयर ऑलरेडी पास गुजर चुके हैं, तो बाकी हमारे पास क्या होगा, रिमेनिंग ईयर जो होंगे वो 7-2 होगा यानी कि 5 ईयर होगा। 5 ईयर के लिए हमने रिमेनिंग इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो वो हमारे पास वही सेम फार्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट वाला, 4,750 मल्टीप्लाई रेट जो है 8% है मल्टीप्लाई टाइम टी जो है वो 5 ईयर के लिए डिवाइडेड बाय 100। तो फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, 8×5=40 आ गया। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 0 से 0 ये कैंसल, इस 0 से ये 0 कैंसल, तो रिमेनिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास यानी कि क्या रहेगा, 1,60,300। ये किस अमाउंट पे है, जो लास्ट आफ्टर 2 ईयर हमने हमारी डिपॉजिट हुई थी 4,750। अब हमारे पास जो टोटल अमाउंट बनेगी, जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा जी 4,750 प्लस 1,60,300। तो टोटल हमारे पास जो अमाउंट आफ्टर 7 ईयर रिसीव होगी वो होगी जी
5,61,050 रुपीज़। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।